स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कनाडा में। बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 का आंसर की जारी कर दिया गया है। फेज वाइज जारी किया जा रहा है। आज के इस अंक में सक्षमता परीक्षा 26, 27, 28, 29 फरवरी और 1 मार्च का आंसर की जानेंगे। जारी कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट के फैसले का इस पर क्या असर पड़ेगा, सक्षमता परीक्षा देने वाले पर, नहीं देने वाले पर, और जिनका रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद कितने अंक बढ़ या घट सकते हैं, आपका वेतन कितना बढ़ेगा या घटेगा, क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी, आपत्ति द्वारा अपने अंक को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैटेगरी वाइज कितना अंक सुरक्षित है गृह जिला के लिए या मनचाहा जिला के लिए, किनको किनको मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है, जैसा कि अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा कहा गया है कि आपको ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगी। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको विभिन्न पहलुओं पर जो है बिल्कुल सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देगी। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही। सबसे पहले देख लीजिए कि आप जैसे ही www.sakshmta.com पर साइट पर जाइएगा और आप इस तरह के साइट पर पहुंचिएगा, तो आप देखिएगा कि आपका जो है यहाँ पर तीन डॉक्यूमेंट्स दे एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम का देना है। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम जैसे ही आप डालिएगा तो यहाँ पर जो है आपको अभी जो वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है, तो 2, 3, 4, 5 तक का ही रिजल्ट जारी किया गया है। ये अभी अभी जस्ट आपका निकाला गया है। नेटवर्क की कमी के कारण से जो है इसको ऑनलाइन नहीं दिखाया जा रहा वीडियो को। तो 5 तारीख तक का ही रिजल्ट डाला गया है। अब बात करते हैं कि 1 से 29 वाले का, 30 वाले का, 28 वाले का, 26 से लेकर के 1 तारीख तक वाले का रिजल्ट कब आएगा। तो कल उसका रिजल्ट 12 बजे के बाद जारी कर दिया जाएगा, 18 मार्च का। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो 17 तारीख तक आपको आपत्ति करना है। तो 17 के बाद जो है इसका रिजल्ट जारी किया गया जाएगा। इसके पीछे 2 रीज़न निकल कर के है। पहला कि जो है साइट पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े, साइट स्लो नहीं हो, साइट क्रश नहीं करे, इसीलिए फेज वाइज रिजल्ट दिया जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि पीछे वाले का पहले और पहले वाले का पीछे क्यों किया गया, तो 26 तारीख की परीक्षा जो है रद्द हो गई थी, जिस कारण जो है 26 तारीख का रिजल्ट देने में दिक्कत है, जिसकी परीक्षा सबसे अंत में हुई है। और दूसरी जो बड़ी बात निकल करके आ रही है, जो 6 to 8 की परीक्षा जो सेकेंड सिटिंग में हुई है, तो उनका जो है ज़्यादातर त्रुटि है, तो उसको भी जो है मुँह मिलानी करने में, समायोजित करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। रफ्फू को सिया जाता है, जी हाँ फ्रेंड, रफ्फू को सिया जाता है, लेकिन बिहार सरकार ने पूरे चादर को ही फाड़ दिया है। तो उसको सीने में तो थोड़ा सा समय लगेगा, जहाँ ज़्यादा फटा हुआ है इस तरह से सिया जाए कि पता चले कि रफ्फू हुआ है। तो यही कारण है कि जो आगे वाले का रिजल्ट पीछे और पीछे वाले का आगे हो रहा है। फिलहाल जो है सुनील कुमार जो है शिक्षा मंत्री बने हैं, और चूंकि ये डीजी से रिटायर किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अपर मुख्य सचिव को ये बिल्कुल अपने नॉलेज के दम पर बराबरी का टक्कर देने के लिए तैयार है। आपको प्रधान शिक्षक में अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई सारे कॉल और मैसेज आए थे। तो आपको बीओ से नहीं बनवाना है। जिन जिलों में चिट्ठी, अररिया में चिट्ठी निकला है बीओ से बनवाने के लिए फॉरवर्ड करवा करके, मधुबनी में भी निकला है, तो देख लेना है कि बीओ से बनवाने से काम चलेगा कि नहीं। अन्यथा की स्थिति में जो नोटिफिकेशन बीपीएससी का हेडमास्टर के लिए है, उसके हिसाब से आपको जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी से ही बनवाना है। पहले आप हेडमास्टर से यहाँ पर साइन करवाएंगे, ये सारे फॉर्मेट्स भरेंगे। इसमें नियुक्ति की तिथि, जब आपका नियुक्ति पत्र या नियोजन पत्र मिला है वो डालेंगे। प्रमाण पत्र की संख्या जो है विभाग द्वारा डाला जाएगा, और रजिस्टर मेंटेनेंस जिसका किया जाएगा। आपका जितना वर्ष यहाँ पर सेवा हो रहा है उतना आप दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो आपको और बता दें, अभी आपको सक्षमता परीक्षा से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को बताया जाएगा, लेकिन ये जो खबरें निकल करके आ रही कि 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चुनाव होगा और 4 जून को जो है आपका मतगणना होगा। तो 19 आचार संहिता लागू कर दिया गया है, तो कोई भी नया वर्क नहीं होगा। जो पुराना चल रहा है ऑन प्रोसेस है वो चलेगा, जैसे कि एचएम की जो वैकेंसी है वो जारी रहेगी, आवेदन चलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो यदि आप अपना नंबर बढ़वाना चाहते हैं, अभी भी जो सक्षमता परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न निकले हैं, जैसे कि अंकुरित में
रीत जो होगा प्रत्यय होगा तो वहाँ पर रीत पर सही ऑप्शन दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो कई सारे ऐसे जवाब है जो बिहार बोर्ड जो है गलत दे रही है। तो आप साइट को लॉगिन करके जैसे ही साइट आप लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पर एक शिकायत आएगा। शिकायत पर जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो इस तरह से पेज खुल करके आएगा और यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं, क्या कुछ दिक्कत है, और यहाँ से आप मेल कर सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं। इस तरह से शिकायत आप कीजिएगा, आपत्ति कीजिएगा, जिसका आज तक का डेट है 17 तारीख तक। तो जो आपको जिन क्वेश्चनों पर दिक्कत है उनमें आपका मार्क्स बढ़ेंगे। अब बात हो गया नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में जो शुरुआत में परीक्षा दिए हैं उनको लाभ होगा 10 नंबर तक का, और जो बाद में परीक्षा दिए हैं उनको 10 नंबर तक का नुकसान हो सकता है। आपत्ति में 2 से 5 नंबर तक की बढ़ोतरी होगी जो लोग आपत्ति करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दिया गया है कि जो शुरुआत में परीक्षा दिए हैं यानी कि फरवरी में उनको 10 नंबर तक का लाभ होगा, जो मार्च में गए हैं उनको 10 नंबर तक का नुकसान होगा। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो परीक्षा बाद में हुई है तो उनका जो है जो क्वेश्चंस पेपर आया था थोड़ा सा आसान आया था। तो ये एक अनुमान है जो कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर और फीडबैक्स के आधार पर बताया जा रहा है। अब कट ऑफ की बात की जाती है कि कितना कट ऑफ है और किसको कौन सुरक्षित कहा जाए। तो 40% है यानी कि 60 नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर 55 नंबर है आपका कट ऑफ, यहाँ पर 51 नंबर है, और यहाँ पर जो है 32 और 16 48 नंबर है। तो आपको बता दें कि सामान्य वर्ग में इसमें 30 नंबर जोड़ दीजिए, आपको 90 प्लस आ रहा है तो आप सुरक्षित है। यहाँ पर आप 30 नंबर जोड़ दीजिए यानी कि आपको 85 प्लस आ रहा है तो सुरक्षित है। किस लेकर के? अपने होम डिस्ट्रिक्ट या मनचाहा, जैसा कि अपर मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया कि आपको मनचाहा भी ट्रांसफ़र दिया जाएगा। तो पहले सक्षमता वाले को देंगे, फिर जो सक्षमता नहीं दिए हैं उनको दिया जाएगा, चाहे मनचाहा हो चाहे रैंडमाइजेशन के आधार पर हो। फिलहाल यदि मनचाहा का बात करें तो 3 जिला में जो आपको पोस्टिंग मिल रहा है, यदि मनचाहा मिलता है तो कम से कम आपको जो आपका सामान्य वर्ग में है 90 चाहिए, उसमें 30 नंबर जोड़ दीजिए। पिछड़ा वर्ग में 55 प्लस 30 यानी 85 नंबर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है 51 प्लस 30 यानी 81 से अधिक नंबर आपको चाहिए। और अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग के लिए जो है 32% और महिलाओं के लिए यानी 48 नंबर से में 30 नंबर जोड़ दीजिए यानी कि आपको 48 10 58 10 68 10 78 यानी कि 78 नंबर से प्लस यदि आप ला रहे हैं महिला होकर के तो आपको मनचाहा पोस्टिंग मिल सकता है, यदि सरकार देती है तो। नहीं तो जो आपको मनचाहा जिला है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको स्कोर देखने के लिए जो है सक्षमता.com पर जाना है और अपने जो है डेट ऑफ बर्थ से और अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, फिर एप्लीकेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड से देख लेना है। तो आपत्ति करने पर आपके मार्क्स 2 से 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं। जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें भी जो है 2% त्रुटि अभी नज़र आ रही है। पटना हाई कोर्ट के फैसले का क्या कुछ असर पड़ सकता है? तो पटना हाई कोर्ट का फैसला यदि सक्षमता परीक्षा को रद्द कर देती है तो सभी शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे देती है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है ट्रांसफ़र का मुद्दा रहेगा जो कि जिसको पर की सरकार कार्रवाई अभी कर रही है, चूँकि सक्षमता के द्वारा वो ट्रांसफ़र करवा रही थी। फिलहाल सरकार जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र करवाएगी। नॉर्मलाइजेशन में 10 अंक का फ़ायदा जो कि फरवरी में एग्ज़ाम दिए उनको होगा, और जो मार्च में दिए 10 अंक का नुकसान। ये एक मोटा मोटी बात पर बताया जा रहा है, लेकिन 10 नंबर से ज़्यादा या कम ये मैक्सिमम बताया गया। अधिकतर शिक्षकों का 5 नंबर जो अभी नंबर आ रहा है उससे 5 नंबर ही कम बेसी नॉर्मलाइजेशन में होगा। 10 आपको बिल्कुल मैक्सिमम बता दिया गया, किसी स्थिति में किसी का 10 नंबर भी घट बढ़ सकता है। कैटेगरी वाइज आपको बता दिया गया, जितना आपका जो है पासिंग परसेंटेज है उससे 30 नंबर और उससे प्लस यदि आप ला रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं। अब तक जो है जो रिजल्ट आए हैं बहुत नगण्य संख्या में फेल हुए हैं शिक्षक, तो इसलिए इस रिजल्ट में जो है आपका जो है होम डिस्ट्रिक्ट के लिए जो बात है थोड़ा सा बढ़ गया है। अब बताते चले कि वेतन में कितना आपको फ़ायदा होगा सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जाएंगे तो ये आपका पहले वाला स्लेब है और ये आपका ये वाला स्लेब है। ये दोनों स्लेब को इस तरह से सरकार द्वारा सेट किया गया है कि जैसे ही आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली
नियमावली में जाएंगे, आप 2020 के बाद वाले को छोड़ दें, इनके सैलरी में लगभग 8 से 10 हज़ार तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो उनके पहले वाले के यानी 20 से पहले वाले 19, 18, 17, 16, 15, 2003, 5, 7 इन सारे शिक्षकों को मूल वेतन इस तरह से सेट किया गया है कि जैसे आप वहाँ पर 24,000 में, तो यहाँ पर आपको 25,000, वहाँ पर 25,500 में है तो यहाँ पर 25,750 मिलेगा। यानी 300, 400, 500, 1,000 से कम, लेस देन 1,000 से ही आपका मूल वेतन 500, 700 रुपया, 400 रुपया मूल वेतन बढ़ेगा। तो इस तरह से मूल वेतन बढ़ने के बाद जो है आपका टोटल सैलरी में जो है थोड़ा सा इजाफा होगा। लेकिन यहाँ पर जब ईपीएफ आपका मात्र 1,800 रुपये काटा जा रहा था और यहाँ पर आपका एनपीएस 10% कटेगा, तो आपकी कटौती क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। 10% 25,000 का मिनिमम का भी लेते हैं तो आपका जो है 2,500 रुपया होता है, 700 ज़्यादा हो गया। 30,000 का लेते हैं तो 3,000 हो जाता है, 1,200 ज़्यादा हो गया। ऐसी स्थिति में आपको इन हैंड सैलरी में कमी आएगी। 2000 पहले वाले शिक्षकों की इन हैंड सैलरी जो मिल रही है अभी वर्तमान में उससे कम हो जाएगी। लेकिन सरकार 14% एनपीएस में डालती है, तो 10% आपका और 14% सरकार का, यानी 24%। 2,500 पर मान करके चले तो 2,500 का 25,000 मूल वेतन पर मान करके चले तो 6,500 रुपये तक का आपका जो जमा हो जाएगा पेंशन के रूप में, जो कि पहले 2,350 हो रहा था। तो यही एक आपको लाभ मिलेगा एनपीएस का। फिलहाल जो वरीयता का लाभ है वो तो मिल ही रहा है, ग्रेजुएटी अभी सरकार दे नहीं रही है, एमएससीपी दे नहीं रही है, तो कोई और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यही एकमात्र लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है यदि आप सक्षमता परीक्षा से विशिष्ट शिक्षक नियमावली को ज्वाइन करते हैं तो। दूसरी बात जो है सरकार के द्वारा जो बातें हाई कोर्ट से निकल करके आ रही है कि जो है 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया है, जो कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक है जिनके द्वारा की केस को जीता गया है। 12 मार्च को जजमेंट जारी किया गया है और 3 महीने का टाइमलाइन दिया गया है। तो उस हिसाब से यदि उसका वेट करते हैं कोई शिक्षक तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2,400 ग्रेड पे से आप 2,800 ग्रेड पे में चले जाते हैं और 2,800 ग्रेड पे आप प्राप्त करने के बाद फिर सक्षमता परीक्षा पास करके आप जाते हैं। तो जैसे ही 2,800 ग्रेड पे यदि आपको मिल जाता है तो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो फिर जब आप सक्षमता में आएंगे तो चूंकि 2020 से पूर्व वाले शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ मिला है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला है, तो आपको सैलरी में बढ़ोतरी कम से कम जो वर्तमान अभी मिल रहा है उससे 2 से 3,000 रुपये मिनिमम आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, इसी उम्मीद के साथ कि कल 12 बजे के बाद का टाइमलाइन दिया गया है। जो शिक्षक है 26, 27, 28, 29 फरवरी और 1 मार्च को परीक्षा दिए उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।